मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट चल रहा था और यूनिट डिजिट के क्वेश्चन हमने उसके कुछ क्वेश्चन कर चुके थे और आगे के क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लिखा है, पहला क्वेश्चन लिखा है 3694 की पावर 1793, 615 की पावर 317 और 841 की पावर 941। ये क्वेश्चन दिया है और पूछा है इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। पहले हम चार वाली बात करते हैं। चार में हमने बताया था अगर घात सम हो, अगर घात सम होगी तो 6 आएगा, अगर घात विषम होगी तो 1 आएगा। तो यहाँ 4 की घात क्या है, विषम संख्या है 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। 5 का कोई भी पावर हो, कुछ भी हो, सेम नंबर ही आता है, उसका स्क्वायर हमेशा यूनिट डिजिट। 1 की बात हो रहा है, 1 का 1 ही होता है, तो 4 पंचे 20, 20 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 ही आएगा। और 20 में यूनिट डिजिट कितना होता है, 0 होता है। हमारा आंसर क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा। एक क्वेश्चन देखिए, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है 7 की पावर 95, पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है। 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58। दूसरा क्वेश्चन, इकाई का अंक क्या होगा, में इकाई का अंक क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को करते हैं और देखिए आंसर आपका क्या आएगा। देखिए 7 की पावर 95, 7 का हमने पढ़ा था हर 4 पावर के बाद इसकी पावर रिपीट होती है। हर 4 नंबर के बाद 7 की पावर क्या होती है, रिपीट होती है। तो 7 की पावर 1 कितना होता है, 7 ही होगा यूनिट डिजिट। 7 की पावर 2 का कितना होगा, 9 होता है। 7 की पावर 3 का कितना होता है, 3 होता है। और 7 की पावर 4 का कितना होता है, 1 होता है। हर 4 पावर की बार रिपीट होती है, तो 4 से इसको भाग करेंगे। और जब हम इसको 4 से भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 1 बचा और 4 तिया 12, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। और 3 में घात इसकी पावर कितनी होती है, 3 होती है। यहाँ क्या लिख देंगे, 3 माइनस, यहाँ 3 है। 3 का भी रूल ऐसा था, 3 की पावर 1 कितना होता है, 3 होता है। 3 की पावर 2 कितना होता है, 9 होता है। 3 की पावर 3 कितना होता है, 7 होता है यूनिट डिजिट। 3 की पावर 4 कितना होता है, 1। 3 9 7 1। अब इसको 4 से भाग करेंगे तो 4 1 कम 4 और 4 चौक 16, तो कितना बचा, 2। तो यहाँ कितना आ गया, 3 की पावर 2 कितना होता है, 9 होता है। अब देखिए दोस्त, ध्यान दीजिए, हम मान लेते हैं यहाँ कोई भी नंबर रहा हो, एक्स वाई जेड, ऐसे कोई रहा होगा। इधर भी एक्स वाई जेड कोई भी नंबर आया रहा होगा, वाई एक्स कुछ भी आया रहा होगा, हमसे कोई क्या लेना हमें, लेकिन यूनिट डिजिट निकालना है। क्या हम 3 में से 9 घटाएंगे तो माइनस होगा, नहीं होगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से कुछ भी रहा होगा तो एक उधार लेंगे। अब उधार लेंगे इससे तो क्या हो जाएगा, 13, और 13 में से 9 जाएगा, कितना आएगा, 4। तो इसका यूनिट डिजिट 4 आएगा। कंफ्यूज नहीं होना है किसमें से इसको घटा के। आप ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन 6 दिया रहेगा या -6 दिया होगा, तो आप -6 मार दो, बिल्कुल गलत हो जाएगा। बस ये ध्यान देना होगा, जब हम इसका पूरा स्क्वायर निकालेंगे तो 3 या 4 अंक का नंबर आएगा। यहाँ भी जब इसको पूरा स्क्वायर निकालेंगे 3 4 अंक का, लेकिन हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है। यहाँ से एक कैरी लेंगे, उधार लेंगे,
तो कितना हो जाएगा 13, और 13 में से 9 माइनस होगा तो कितनी यूनिट डिजिट आएगी दोस्त? 4 आएगी। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था। नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लगा लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं हमेशा एग्जाम में। चलिए दोस्त, हो गया क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 111 फैक्टोरियल में इकाई का अंक बताइए। 111 फैक्टोरियल में इकाई का अंक बताइए। अब देखिए, हमने क्या बताया, 111 फैक्टोरियल की बात कर रहा है। चलो लिख देते हैं 111 गुणे 110, फिर आएगा 109, ऐसे 108, और इधर आएगा 5 6 4 3 2 1। दोस्त यही देखो, यूनिट डिजिट है, 1 को 0 से गुणा करेंगे तैसे 0 हो जाएगा, और 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा ही आंसर क्या आता है? 0 आएगा यूनिट डिजिट। इधर से भी कर सकते हैं, 2 को 3 से गुणा किया 6 आया, 6 को 4 से किया 4 आया, 4 को 6 से किया फिर 4 आया, जैसे 4 को 5 से गुणा करोगे 20 हो जाएगा। अब 20 हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, और चाहे उल्टा करो चाहे सीधा गुणा करो, 0 आपको मिलना ही। जैसे ही एक बार 0 आ गया तो 0 को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा ही उसका यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। ये काफी आसान क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए। फैक्टोरियल वाला मैंने कराया भी था जब कॉन्सेप्ट समझा रहा था, तो आप कर ही लेंगे खुद ही। बाकी चौथा क्वेश्चन देखते हैं दोस्त और आगे बढ़ते हैं। इक्यासी, 82, 83, 84, 85 और 86, 87, 88, 89। पूछे इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 लिखा हो और पूछे इसका यूनिट डिजिट कितना होगा। लगाइए क्वेश्चन, आप कोशिश कीजिए। देखिए, 1 को 2 से गुणा करेंगे 2 आएगा, 2 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 6 यूनिट डिजिट आएगा, 6 को 4 से करेंगे तो 4 ही आएगा। जैसे ही दोस्त 4 को 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 20, और 20 आ जाएगा तो यूनिट डिजिट क्या बन जाएगा? 0, और एक बार यूनिट डिजिट 0 बन गया तो हमेशा क्या आएगा? 0। नोट कर लीजिए इसको भी। नोट हो गया होगा दोस्त, आगे बढ़ते हैं। इसका 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्त,
25 की पावर 251, 25 की पावर 251 प्लस, इसके बाद दिया है 73 की पावर 710, 73 की पावर 710 और प्लस 22 की पावर 853, 22 की पावर 8। देखो दोस्त, इसका इकाई का ज्ञात करना है। कोई नहीं, 5 का हमेशा क्या होगा, 5 ही होगा। यहाँ तक तो क्लियर है सबको। और 3 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 3 3 9, 4 दूना 8, 2 बचा, यहाँ कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यहाँ भाग करेंगे 4 से, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 1 बचा, यहाँ 4 आ गया। अब जोड़ देंगे सबको, तो 5 4 9 और 9 9 कितना हो जाएगा, 9 9 हो जाएगा 18। और फिर से देखते हैं इसको, 5 का 5 आएगा, 3 वाला देखते हैं, 4 से इससे भाग करेंगे तो 4 दूना 8, 2 बचा, 3 2, यूनिट डिजिट 10 है और इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 53। पाँच का हमेशा 5 ही रहेगा, ये तो सही है। 3 का निकालेंगे, 3 3 का 9 हो जाएगा। 2 4 का करेंगे, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, 1 बचा। अच्छा हाँ, 2 की पावर 1 2 होता है, सॉरी दोस्त, यहाँ गलती हो गई थी। अब इसको कर देते हैं, 5 2 7, 9 7 कितना हो जाएगा, 16। तो अगर यूनिट डिजिट पूछ रहा है तो यूनिट डिजिट आपका क्या निकल के आएगा, 6। कैलकुलेशन में चलो नोट कर लो, कैलकुलेशन का बिल्कुल ध्यान देना। अगर एक बार कैलकुलेशन गलत कर दिए तो पूरा कॉन्सेप्ट। चलो दोस्तों, एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, उसको करते हैं। प्यारा सा क्वेश्चन है, 6 नंबर। 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 प्लस डैश 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 99 की पावर 3, ये क्वेश्चन है। अब इसका यूनिट डिजिट अगर पूछे, निकालिए। अब इसका यूनिट डिजिट कैसे निकलेगा, देखो 2 तरीका है। पहला तरीका बताते हैं, देखिए, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग अगर आपको निकालना हो तो एक फॉर्मूला होता है, उससे निकाल लीजिए। n+1 बटे n+1 बटे 2 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3। अब देखो, n मतलब नंबर हो गया, कितनी बार है, 99। अब ये 99 हो गया। अब इसमें कितना जोड़ेगा, 99 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 100।
बटे 2। ये हो गया दोस्त। और सबकी पावर कितनी हो गई, क्यों, गुणा कर दो इसको, काट दो, 50 आ गया, ये तो हो गया। निन्यानवे को 0 से करेंगे 0, 9 को 5 से, 5 9 45, 5 9 45 और 4 4950 की पावर 3 आया। और एक बार यूनिट 3 आया, तब इसको चाहे 3 बार गुणा करो, 4 बार गुणा करो, 5 बार गुणा करो दोस्त, सेम नंबर आएगा। सही है। नौ 45, 5 9 45, 46 47 47 49, सही, नोट कर लो। अब इसमें पूछे यूनिट डिजिट कौन है, तो इसमें यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0। आपका आंसर क्या होगा, 0। चलो दोस्त, हो गया होगा आपको। या तो आप ऐसे कर लीजिए, या तो इसका एक तरीका और है। अब देखिए, 1 का क्यों कितना होगा, 1 होगा। नहीं, उससे नहीं निकल पाएगा, फिर आपको जोड़ना पड़ेगा, मल्टीप्लाई होता तो हो जाता। ठीक, अगर यहीं पे वो क्यों हटा के अगर स्क्वायर लगा दे और यहाँ पे लिख दे 100, यहाँ आपका हो जाए 100 और यहाँ स्क्वायर, 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और लास्ट में दे दे 100 का स्क्वायर और आपसे पूछे यूनिट डिजिट क्या होगी। तो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालने का फार्मूला क्या होता है, n+1 ब्रैकेट 1 2n+1 और अपॉन 6, ये तो इसका फार्मूला होता है। अब फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं इसको। n की वैल्यू क्या है इसमें 100, n बराबर क्या रखना है 100। अब देखो
यहाँ 100 तो पूरा आ जाएगा, यहाँ 101 हो जाएगा, यहाँ कितना होगा 201, 201 और बटे में कितना आ गया 6, बटे में कितना आ गया 6। अब कट रहा है, 3 दूना 6, इसको काट देते हैं, 3 छक 18, 3 सत्ते 21 हो गया, 2 से काट देते हैं, 2 पंचे 10 50, 0 आ गया, 0 को 1 से गुणा करेंगे 1, 1 को 0 को 1 से गुणा करेंगे 0 आ गया, 0 को 7 से गुणा करेंगे कितना आएगा 0, तो ये कितना हो गया 0। नोट कर लीजिए, इकाई का अंक कितना आएगा 0, 0 कुछ सॉरी। चलो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछेगा आपसे 1 से 9,999, 1 से 9,999 के बीच सभी अभाज्य 1 से 9,999 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक पूछे। इकाई का अंक क्या? अब देखते हैं दोस्त ये क्वेश्चन। अब अभाज्य संख्याओं को, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? देखो, पहले सबसे क्या आता है? 2 आता है, फिर क्या होगी? 3 होगी, फिर 5 होगी, फिर 7 होगी,
फिर 11 होगी, फिर 13 होगी, एटसेट्रा ऐसे कहाँ तक 9,999 देखो करना है। तो यहाँ कुछ नहीं, गुणनफल कह रहा है 2, यहाँ गुणा, यहाँ गुणा, यहाँ गुणा, यहाँ गुणा, सबको गुणा कर देंगे। 2 तियाँ 6, 6 पंचे 30, क्या आ गया 0। एक बार अगर दोस्त 0 आ गया तो इस नंबर को कितनी बार भी, चाहे 9,999 बार तक हो, चाहे 99,999 तक हो, चाहे जितनी बार हो, हमेशा इसका आंसर निकाय क्या आएगा 0 आएगा। नोट कर लीजिए इसको। कौन सा नंबर था, 8वां रहा होगा, 8वां नंबर। आगे बढ़ते हैं दोस्त। देखो दोस्त, अगर पूछे आपसे 3 की पावर 40 में इकाई का अंक क्या हो, इकाई का अंक क्या हो। हमने क्या बताया था दोस्त, पहले इसको 4 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा 0। जब अगर रिमाइंडर आपका 0 आ जाए, जब 0 आ जाए इसका मतलब चक्र आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। तो चक्र 4 पे कंप्लीट होता है, तो चक्र आपका जब कंप्लीट हो जाएगा तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, इकाई का अंक क्या हो जाएगा आपका, यूनिट डिजिट 1। नोट कर लीजिए। चलो तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। 5,670 5,627 की पावर 153, 5,627 की पावर 153 गुणे, उसके बाद लिखा है 671 की पावर 230, 230। देखो दोस्तों, 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12, क्या आया रिमाइंडर 1, और 7 का 1 का हो जाएगा 1। यूनिट डिजिट क्या निकल के आएगी दोस्त 7। यूनिट डिजिट क्या निकल के आएगी दोस्त 7।
आगे बढ़ते हैं दोस्त। कह रहा है क्वेश्चन 264 की पावर 102, 264 की पावर 102 गुणे 264 की पावर 103, 264 की पावर 103, इसकी घात सम है, यहाँ आ जाएगा 6, इसकी घात विषम है, यहाँ आ जाएगा 4 ही, तो 6 चौक 24, तो यूनिट डिजिट इसका क्या आएगा 4। पहली बात, अगर यहाँ गुणा ना देकर प्लस लगा दिया होता तो ये 6 का 6 रहता, प्लस 4 का 4 आता हमारा 10, और यूनिट डिजिट क्या कहलाता है 0। दोनों चीज पूछ सकते हैं, या तो हम प्लस भी लगा सकता है, गुणा भी लगा सकता है। और अब ये टॉपिक आपका पूरी तरीके से खत्म हो गया है। इतने प्रकार के क्वेश्चन बनते थे, इस पे स्क्वायर के, वर्ग के, घन के कैसे बनते हैं हमने सारे करा दिए हैं अभाज्य संख्या का। ठीक है, तो बाकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करके आप बताइएगा। बाकी टेलीग्राम पे भी आपको PDF मिल जाएगी इसकी। ठीक है, बाकी आज की क्लास इसी पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।